दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सभी के जीवन से संबंधित है, जिसे सब ने कभी न कभी ऐसा महसूस ज़रूर किया होगा। लोग कहते हैं कि सत्संग तो करता हूँ मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? फ़ायदा क्यों नहीं दिखता है? इसी के बारे में एक बार महात्मा बुद्ध ने कहा था। जब वे एक गांव में ठहरे थे, गांव में महात्मा बुद्ध को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचने लगे। यह देख महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि वे कुछ दिन वहीं ठहर कर सभी भक्तों को उपदेश देंगे। रोज शाम को गांव में सत्संग होने लगा। सत्संग में बुद्ध जीवन को नई दिशा देने वाली प्रवचन देने लगे। लोगों की भीड़ सत्संग में आने लगी। बुद्ध की वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि उनके प्रवचन लोगों को सीधे दिल में उतरने लगे। सत्संग में प्रतिदिन एक नवयुवक भी आता था। वह रोज बुद्ध का प्रवचन सुनता और घर चला जाता। ऐसा कई दिन से चलता रहा। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के पश्चात वह युवक बुद्ध के पास आया और बोला कि महाराज, मैं कई दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के पश्चात मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा आचरण नहीं कर पाता हूँ जैसा कि यहाँ सुनकर जाता हूँ। मुझे संदेह हो रहा है कि मुझ पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए कहा कि वह उसमें पानी भर कर लाए। युवक टोकरी में जल भर के लाता। बुद्ध ने उससे यह टोकरी में प्रतिदिन जल भरने को कहा। युवक रोज टोकरी में जल भर कर लाता। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि तुम इतने दिनों से टोकरी में जल भर रहे हो, क्या तुम्हारी टोकरी में कोई अंतर नजर आया? युवक ने कहा कि हाँ, पहले टोकरी बहुत गंदी थी, उसमें मिट्टी जमा थी। रोज रोज पानी भरने से वह साफ हो गई। बुद्ध ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार इस टोकरी में कुछ दिन जल भरने से इसकी गंदगी दूर हो गई, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग में आने से एक दिन तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे मन के सभी विकार दूर हो जाएंगे। तुम्हारा हृदय भी इस टोकरी की तरह साफ और निर्मल हो जाएगा और तुम पर मेरे उपदेशों का असर होने लगेगा। तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तुम अपने अंदर उस दिव्यता को महसूस कर सकते हो। दोस्तों, इसीलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म पे हमेशा फोकस करना है, न कि बार बार फल की तरफ देखते रहना है। दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।